Good morning students, RPS Public School online classes. Student, today we are going to concluding this chapters towards peace. चैप्टर को आगे बढ़ाने के पहले मैंने पिछले वीडियोस में कुछ पॉइंट्स दिए थे आप लोगों को और हमने बताया था, कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था वांगरी मठई के बारे में। उन्हीं के द्वारा दिया गया ये कुछ मतलब उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो उन्होंने कुछ वर्ड्स, जब उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था उस दरमियान उन्होंने खुद ही अपने शब्दों का इस्तेमाल किया था। किस तरह से वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं ये चैप्टर्स मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, जस्ट ए काइंड ऑफ रिवीजन, ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ पॉइंट्स आपको फिर से रिकॉल करने में आसानी हो और उसका ऑनलाइन क्लासेस का आप एडवांटेज उठा सकें। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको समझा रहे हैं, ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब रिवीजन होता है तो कुछ और भी बातें एडिशनल हो जाती है जिसे हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की तरफ आते हैं, टुवर्ड्स पीस। जैसा कि मैंने बताया था, शांति की ओर, शांति की ओर का वांगरी में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरह से हम शांति की तरफ जाते हैं और शांति में जाने के लिए, शांति की तरफ जाने के लिए हमें इन्वायरमेंट का भी सही रहना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, हम किसी को भी किसी से अलग नहीं कर सकते हैं। सपोज कि हम लोग इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और अगर हम पेड़ पौधों को ख्याल ना करें, उनका प्लांटेशन अगर ना हो, उसका रिजल्ट क्या होगा? हमारा भी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा, मानव जाति भी खतरे में पड़ जाएंगे। पूरे जितने जीव जंतु हैं सभी का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो सारा इनबैलेंस्ड हो जाएगा और जब बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हर चीज एक डिस्ट्रक्शन की तरफ यानी विनाश की तरफ जाएगा। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्लांटेशन सिर्फ कर रहे हैं खाने के लिए, उससे कुछ अनाज होगा और हम उसको गेन करेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। वांगरी ने जब उनको नोबेल पीस प्राइज मिला, उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो 1977 में जो स्टार्ट किया था उसका बहुत बड़ा रूप ले चुका था लोगों के बीच में। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जब उन्होंने देखा कि स्थिति बहुत ही खराब है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, गरीबी की तरफ जा रहे हैं, अशिक्षा की तरफ जा रहे हैं, तब उनके सामने एक ही ऑप्शन बचा था कि इसको फिर कैंपेन को फिर लोगों के बीच में एक आंदोलन के रूप में लिया जाए। और उन्होंने न सिर्फ इन्वायरमेंट के प्रति ही सजगता दिखाई, परंतु इसके अलावा उन्होंने शांति के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोगों के बीच अमन शांति रहे, लोकतंत्र स्थापित हो और अपने अधिकार के लिए हमें सजग रहना है, ये भी उन्होंने हमें सिखाया। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा पॉइंट्स दिया था। पीपुल आर मोर अवेयर दैट वार, पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स and the degradation of the environment are all connected। ये कनेक्टेड वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कनेक्टेड। वार, लड़ाई, युद्ध हो, शांति हो, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हो, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार हो, एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो यानी पतन हो, उस परिस्थिति में ये सारी चीजें, जितनी घटनाएं होती है, जितनी बातें होती है, सब कनेक्टेड है।
यानी वॉर, पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट सब इंटरकनेक्टेड है। आप कहेंगे कैसे इंटरकनेक्टेड है? अगर हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन में चला जाता है तो क्या होगी? पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसमें क्या होगा? एक दूसरे का शोषण लोग करेंगे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, मानवाधिकार जो है उसके हनन होंगे, क्योंकि जब अशिक्षा होगा, गरीबी होगी, भूखमरी जहाँ होगी, गरीबी होगी, वहाँ अशिक्षा भी होगी, और अशिक्षा जब होगा, इलिटरेट लोग होंगे, तो वहाँ पर मानव के अधिकारों का हनन होगा, यानी उनके ह्यूमन राइट्स को कोई दबा देगा। डेमोक्रेसी हमारी खतरे में पड़ जाएगी, लोकतंत्र, और पीस, शांति भी खतरे में पड़ जाएगी, और वार होने की पूरी संभावना हो जाएगी उस परिस्थिति में। यानी सारी परिस्थितियां एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम एक इन्वायरमेंट को हम इन सब से अलग नहीं कर सकते, ये हमारी मजबूरी है और हमें करना पड़ेगा इसके लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, यानी लगातार विकास होना, लोकतंत्र का होना और शांति होना, ये सब इनविजिबल है, यानी ये हमें दिखाई नहीं देता है, इसके इम्पैक्ट दिखाई देते हैं। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट हो गया असर, यानी जो भी ये डेवलपमेंट हो रहा है, यानी या डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और शांति है, ये सब इनविजिबल होते हैं, यानी ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये हमें लोगों के बीच में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। यानी डेवलपमेंट भी विकास होता है तो क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई होना शुरू होता है, तो हम वो एक इनविजिबल होता है, विकास तो हुआ लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। डेमोक्रेसी जब आती है, लोकतंत्र, वो हमें दिखाई नहीं देता है, लोग उसको अपना मत देकर चुनाव करते हैं, अपने जो है नेता को चुनते हैं, लोगों के द्वारा जो व्यक्ति चुने जाते हैं, यही तो लोकतंत्र है। ये लोगों की शक्ति को प्रदर्शित करता है। साथ ही शांति भी हमें दिखाई नहीं देती, शांति का उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। क्या कि चारों तरफ अमन चैन है, कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई वॉर नहीं हो रहा, तो हम ऑब्वियसली क्या बोलते हैं? शांति। आई एम इमेंसली, ये आई किसके लिए आया है? ये आई आया है वांगड़ी के लिए। वांगड़ी मठई को जब उनको नोबेल पीस प्राइज मिला तो स्टेज पर उनको कहा गया कुछ बोलिए, और उस बोलने के क्रम में उन्होंने ये शब्द कहे थे जो यहाँ पर दिए गए हैं। आई एम इमेंसली प्रिविलेज्ड टू ज्वाइन माय फेलो प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला एंड F.W.D. Clark, Archbishop Desmond Tutu, the late Albert Luthuli, and United Nations Secretary General Kofi Annan। ये सब जो नाम दिए गए जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये सब के प्रति वांगड़ी बहुत ही ग्रेटफुल है और उनकी बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने जो वो कैंपेन चलाई थी, क्या कैंपेन चलाई थी? प्लांटेशन के लिए पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, लोगों के डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। तो ये सारी चीजों में इन जितने भी ये हाई डिग्निटरीज लोग हैं, इन्होंने इनका साथ दिया था। तो जो साथ हमारे देते हैं, ऑब्वियसली हम उनके शुक्रगुजार होते हैं, और जब हमें अवार्ड मिलता है तो हम वो भी नोबेल पीस प्राइज, इतना हाईएस्ट डिग्निटरी अवार्ड्स,
तो हम उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से मैं ये नोबेल पीस प्राइज लेने में आज सक्षम हुई। ये वांगड़ी का कहना था। तो उन्होंने ये वर्ड उन्होंने अपने सेंटेंस को दोहराया था उस स्टेज पर जब उनको ये मेडल उनको दिया जा रहा था। नेल्सन मंडेला, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नेल्सन मंडेला जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी को पूजा जाता है, उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है, उसी तरह साउथ अफ्रीका में 27 ईयर्स तक नेल्सन मंडेला जो थे वो जेलों में बंद रहे, क्योंकि वहां पर गोरी सरकार थी, यानी ब्रिटिश हुकूमत थी, और ब्लैक और वाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस था। उस डिफरेंसेस को दूर करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए, यानी भेदभाव, काले और गोरों में भेदभाव बहुत था वहां, और उसी के अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाया और 27 ईयर्स तक वो जेलों में बंद रहे। और जब वो निकले तो साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र का, यानी डेमोक्रेसी का स्थापना हुआ और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। तो इतने हाई प्रोफाइल के व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सारा जीवन दक्षिण अफ्रीका के डेवलपमेंट में बाकी जिंदगी उन्होंने गुजार दी। बाकी सब थे, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान उस समय थे, वो भी बहुत ही उन्होंने सहयोग दिया था। अब एक वर्ड आता है वी प्लांटेड, ये सेंटेंस आ रहा है, इसको देखेंगे आप लोग। वी प्लांटेड ओवर 30 मिलियन ट्रीज। जब ग्रीन बेल्ट मूवमेंट वांगड़ी ने चलाया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ कि तकरीबन 30 मिलियन ट्रीज जो है वो प्लांटेड हो गए। इतने लोग इसमें जुड़े। साथ ही और ये जो 30 मिलियन ट्रीज थे, इन्होंने क्या प्रोवाइड किया, इतने ट्रीज जब हुए, हमने प्लांट किया, उनसे हमें क्या बेनिफिट मिला, हमें फ्यूल मिला जला ईंधन के लिए, हमें भोजन मिला, उसी से हमें रहने के लिए शेल्टर मिला, और इनकम टू सपोर्ट चिल्ड्रन, और बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हमें इनकम भी हुआ, यानी हमें आमदनी भी हुई, हमको बेनिफिट भी मिला हर परिवार को, एंड एजुकेशन एंड हाउस होल्ड नीड्स, और घर की जितनी भी जरूरतें थी उसकी भी पूर्ति हुई। साथ ही एम्प्लॉयमेंट भी हुआ, काफी स्तर से एम्प्लॉयमेंट भी हुआ। तो ये सारे चीजें हमें किससे मिला, आखिर ट्रीज के प्लांटेशन से मिला। ये बहुत बड़ा बेनिफिट हमें प्राप्त हुआ। इसीलिए वांगड़ी का कहना था कि मैंने जो कार्य किया है वो सिर्फ लोगों तक सीमित, लोगों के जरूरतों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके आगे के भी काम हुए, इससे बहुत सारे बेनिफिट मिले। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ही ग्रेटिट्यूड अपना व्यक्त किया लोगों के प्रति। टुवर्ड्स पीस को इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वांगड़ी के एफर्ट ने पूरे अफ्रीका के स्वरूप को बदल दिया। और इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, हमको तो इस प्रेरणा से भी हमें समझना होगा कि इतने हाई डिग्निटी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा हमें यही मिलती है कि एक छोटा सा काम कोई भी इंसान अगर अपने स्तर से शुरू करता है, तो अगर उसकी मंशा सही होती है तो एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचता है, और उस मुकाम तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। हमें उनके जीवन से, उनकी जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका खत्म हो गया है।
HW में आपका होमवर्क में जो आपको करना होगा वही, इसको आप लोग नोटबुक में लिख लेंगे पॉइंट्स को, उसको फेयर कर लेंगे और 7 to 8 में होमवर्क जो भेजना सेंड करना होता है उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और उसको आप लोग सेंड कर देंगे ताकि आपका अटेंडेंस भी बने, ताकि हम ये भी देख सकें कि ऑनलाइन क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स एक्टिव रहे हैं, उनका अटेंडेंस भी बनेगा। इसलिए आप लोग प्लीज अटेंडेंस भी बने, इसके लिए आपको 7 to 8 में आप लोग अपीयर हो जाइएगा और ये जो अपने नोट्स बुक में इसको लिख कर फेयर करके आप लोग सेंड कर दीजिएगा। ओके, वी शैल कम इन नेक्स्ट वीडियो with new chapters, with new concept. Then goodbye and thanks. Take care about yourself. Okay, thanks.